नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुपाक चैनल में। आपको पता है हमारी 500 हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, 500 क्वेश्चंस में कवर किए जाएंगे। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जरूरी सूचना है कि अगर आपने 1 से 100 क्वेश्चंस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप 1 से 100 क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ऑलरेडी हमने दे रखी है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि जो कंप्यूटर वाले सर हैं, जो कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपके, तो उन्होंने क्वेश्चंस आपके तैयार कर लिए हैं। क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो तैयार कर ली है, बस अपलोड करना बाकी है। वो अपलोड में थोड़ा उन्होंने टेक्निकल एरर आ रहा है उनका, तो वो कर देंगे, ठीक है। उनसे मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए आपके भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो देखिए फरीदाबाद में इंजीनियरिंग की चीज़ें, जितनी भी इंजीनियरिंग की चीज़ें वो सारी की सारी फरीदाबाद में बनती हैं। जैसे ट्रैक्टर से रिलेटेड या फिर कोई पार्ट्स हैं, जो जितने भी इंजीनियरिंग पार्ट्स, तो वो सारे के सारे फरीदाबाद में बनते हैं, ठीक है। अब बात चलते हैं 102। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 34% जनसंख्या नगरों में रहती है। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का अंबाला जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो मैं जब प्रैक्टिकल किया करता था तो मुझे आज भी याद है, माइक्रोस्कोप था एक, तो उस माइक्रोस्कोप पे अंबाला लिखा हुआ था। तो मुझे वहाँ से याद है ये क्वेश्चन कि जितने भी मोस्टली जितने भी हमारे नॉर्थ में जितने भी एक्सपेरिमेंट की चीज़ें होती हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, वो मोस्टली अंबाला से ही लिए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? मोस्टली ये पता होगा लोगों को, झाड़ू फ्री। मगर देखिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ यहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि झाड़ू फ्री उपन्यास किसने लिखा है, ठीक है। 105। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ? 1 जुलाई 1961। कल्पना चावला आप जानते हो कि नासा के विमान में उनकी दुर्घटना हो गई थी, ठीक है। और हमें एक अच्छे साइंटिस्ट से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है, हरियाणा को। आ, तो 1 जुलाई 1961। देखिए देखने को तो यहाँ पे क्वेश्चन एक है, मगर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे दो, कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1 जुलाई 1961। और कहाँ पर हुआ? करनाल में, ठीक है। 106। हरियाणा में किस प्रसिद्ध मेले सरोवर में पिंडदान के लिए जाना जाता है? कौन सा मेला पिंडदान के लिए और बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे? तो ये है पेहेवा का मेला। पेहेवा का मेला होता है, तो देख लेना एक बार, ये पेहेवा का मेला है, ठीक है। तो जो पेहेवा वो है कुरुक्षेत्र में, और ये पेहेवा पड़ता है बिल्कुल नदी के किनारे, सरस्वती नदी के बिल्कुल किनारे पर पेहेवा पड़ता है। वहां पर मेला लगता है जहां पर अनुष्ठान किए जाते हैं, पिंडदान के अनुष्ठान किए जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 107। हरियाणा के किस राज्य में, मतलब हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो देखिए आपको पता है सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, और उस दिन बहुत भीड़ होती है कुरुक्षेत्र में। लोग स्नान भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है। देखिए हरियाणा की बात की जाए तो धान का कटोरा होगा करनाल, कैथल, ये जितना भी रिलेटेड एरिया, ये कई बार आपको केवल करनाल मिलेगा। और होता क्या, कई बार ये सारे के सारे जो भी करनाल, कैथल, ये दोनों स्टेट, दोनों जिले मिलकर जो बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, वो एरिया का भी डिस्कशन आपको मिल सकता है उसमें, जो ऑप्शंस आएंगे। अच्छा तो होगा क्या, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि देखिए अगर बात आए हरियाणा की तो धान का कटोरा है करनाल। अच्छा अगर बात आए पूरे देश की, भारत की, तो कौन सा स्टेट है जिसे धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में भी एक बार स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110। गुलाम साची का रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है?
तो इसकी इनकी कब्र है कैथल में। तो हुआ क्या था, जब रजिया बेगम हरियाणा से होती हुई जा रही थी, तो हरियाणा के जो जाट थे, उस समय के जो जाट थे, उन्होंने हरियाणा जो रजिया सुल्तान थी उनको मार दिया था, ठीक है। तो कैथल में मारा था। तो जहाँ पे मोस्टली देखो, एक चीज और याद करने की बता दूं आप लोगों को, जहाँ पर कोई आदमी मारा जाता है, मैक्सिमम जितने पुराने राजा महाराजा थे उनकी कब्र वहीं पे खोद दी जाती है, ठीक है, वहीं पे उनकी कब्र बनाई जाती है, ठीक है। तो रजिया बेगम जब कैथल में मारी गई थी तो उनकी कब्र भी कहाँ होनी चाहिए, कैथल में होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में यही होता है, क्योंकि कुछ केस होते हैं कि बॉडी कहीं और लाई जाती है, मगर मोस्टली जो होता है वो यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए, हरियाणा राज्य की विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5, याद रखना, ठीक है। हरियाणा राज्य की विधानसभा की 90, लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5। क्वेश्चन नंबर 112, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा में देश का कौन सा स्थान आता है? तो 16वें स्थान है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ पर है? हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल राई में है। राई सोनीपत में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्थित है। देखिए, आप मुझे पता है कि बोर हो रहे होंगे, मतलब बोर, क्योंकि टॉपिक ऐसा होता है जीके ना, थोड़ा बोरिंग टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम ज्यादा इमेजिनेशंस नहीं कर पाते, जैसे और होते हैं, जैसे मैथ्स है, थोड़ा मैथ्स में लोग कम बोर होते हैं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा आपका दिमाग चलाता रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, आपको याद करना होता है। तो अगर आप इसे इंटरेस्टिंग बना के, मतलब इंटरेस्टेड बना के, आप जैसे होता है किसी किसी का इंटरेस्ट, जीके भी अच्छी लगती है, जैसे मुझे जीके अच्छी लगती है, तो बेसिकली एज ए टीचर मैंने इसीलिए जीके को चुना आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। बाकी मैं सारे सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 114, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं? तो इनका आंसर है संतोष यादव। तो देखिए, अभी फिलहाल में अनीता कुंडू ने भी यही काम किया है। उन्होंने तो दूसरी एरिया से, जो हिमालय का दूसरा पार्ट है, दूसरे छोर से उन्होंने चढ़ाई की है। तो क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आ सकता है अनीता कुंडू, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि अनीता कुंडू एक है, ठीक है। तो ऑप्शन में रहेगा पर्वतरोही, कुछ भी मांग लेंगे, ठीक है। एक हॉकी खिलाड़ी, तो पर्वतरोही है वो। क्वेश्चन नंबर 115, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव जिले में। सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव जिले में। इसके बाद मैं बात करता हूँ 117, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु है नीलगाय। ठीक है। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा मिला हुआ है? तो काला तीतर, सब पता है यार, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। एडिटर टीम से कह के मैंने डलवाए थे स्पेशली। अच्छा, एक चीज और याद आई यार, पिछले क्वेश्चन में, जो पिछली वीडियो थी उसमें यार, एडिटर टीम की ओर से मिस्टेक हो गई थी, कि जो उर्दू भाषा है वो मोस्टली बोली जाती है नूह में, मेवात में, जो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट भी किया और मेरा भी यही मानना था। मगर जब एडिटर टीम ने भेजा था कि कुरुक्षेत्र में है, तो मुझे लगा कि ये शायद क्वेश्चन, हमारा अंदेशा जो हम लगा रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और अब ठीक कर लीजिए, अपने दिमाग में भी ठीक कर लीजिएगा, अगर आपने कहीं क्वेश्चंस को नोट किया तो वहाँ भी ठीक कर लीजिएगा उसे, ठीक है। बाकी अगर कोई गलती होती है तो आप यार कमेंट में आप बताइए मुझे कि यहाँ पे सर गलती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप लोग एक्टिव रहते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, सेंट्रल सोशल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो CSSRI हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, ठीक है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में स्थापित है। कहाँ पे? सिरसा में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 122, अब कुछ विश्वविद्यालयों की बात चल रही है बेसिकली, अब सारे के सारे विश्वविद्यालय के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि देखिए मैंने ना पूरी हरियाणा जी के कवर किया इन 500 क्वेश्चंस में। आपको कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा जहां से मैंने क्वेश्चन ना उठाया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, गुरु जमलेश्वर विद्यालय किस जिले में स्थापित है? गुरु जमलेश्वर हरियाणा के हिसार में स्थापित है। कहां पे? हरियाणा के हिसार में। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हरियाणा में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में की गई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किस राज्य के किस जिले में स्थित है?
चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार में स्थित है। तो देखिए पिछली बार एक यूजर ने कमेंट की थी कि सर वीडियो में क्वालिटी साफ नहीं आ रही है। तो देखिए आप मैं उन यूजर्स से जो भी वीडियो क्वालिटी साफ नहीं आती, देखिए मैं 480 पिक्सल्स की वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका डेटा बचे। बनाने को मैं 1028 पी की भी बना सकता हूँ, 1080 पी की सॉरी। मगर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आपका मुझे डेटा चाहिए 1 जीबी उसके लिए, ठीक है, पूरा का पूरा 1 जीबी डेटा चाहिए और आपके लिए भी 1 जीबी की वीडियो बनाऊं तो वो मूर्खता रहेगी, क्योंकि आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा 190 200 MB ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्च होने, ठीक है। क्योंकि यार देखिए जियो यूजर्स वाले तो कर भी लेंगे एक बारी, मगर जो जियो से अलग यूजर्स हैं वो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उनके लिए तो डेटा चार्जेस होते हैं ना, है ना। तो उनको भी देख के यार वीडियो बनानी पड़ती है। देखिए आप लोग एक काम कीजिए, जो जिन्हें क्वालिटी साफ नहीं आती वो मैक्सिमम पे लगा लीजिए, क्वालिटी को 480p पे लगाइए, बेस्ट क्वालिटी रहेगी, ठीक है। आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 125, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वेशंस किस जिले में है? हिसार में है, आपको पता है, ठीक है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, डेयरी का नाम सुनते आप करनाल पे लगा देना, ठीक है। कभी भी डेयरी सुनो तो करनाल पे लगा देना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1955, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में अच्छे किस्म की बासमती चावल पैदा होते हैं? तो देखिए धान का कटोरा मैंने बताया था, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल ये एरिया है जहाँ पे धान जब अच्छा बासमती पैदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं किसी भी सॉरी थोड़ा मैं थक जाता हूँ तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो आपको पता है रोहतक है, बिल्कुल सेंटर में आता है हरियाणा के में, ठीक है। तो इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, ये ऐसा जिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, क्योंकि गुड़गांव में एक जगह है, पलवल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर सोहना एक जगह है, जहाँ पर क्या है, सोहना का कुंड है, ठीक है। और किस लिए जाना जाता है? तो देखिए गर्म पानी का चश्मा है वहाँ पे अगर इसलिए जाना जाता है कि अगर आप वहाँ पे कोई स्नान करता है तो ऐसी मान्यता है कि उसके चर्म रोग मिट जाते हैं, ठीक है। गर्म पानी का चश्मा होता है, वहाँ पे गर्म पानी निकलता है, 12 मास गर्म पानी आता है, ठीक है। ठंड में भी उतना ही गर्म, गर्मियों में भी उतना ही गर्म। क्वेश्चन नंबर 131, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह होता है? देखिए सूरज कुंड का जो मेला लगता है बेसिकली वो फरवरी माह में लगता है, ठीक है। फरवरी में, याद रखना फरवरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ। अब की बार जो हुआ है उसके मैंने पहली वीडियो में शायद डिस्कस किया है ये वाला क्वेश्चन, तो उसका जो थीम राज्य कौन सा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, इसका आंसर देना, जो कमेंट देखो अगर फेयरली आंसर देना, ठीक है। आप गूगल में सर्च करने का कोई फायदा नहीं, आता तो कोई बेसिक कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, उससे क्या होता है मुझे पता चलता है कि हाँ कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, या फिर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, ठीक है। 132, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत 45 सेंटीमीटर है। अच्छा देखिए औसत है, ठीक है। वैसे कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है और 110 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया था 110 कहाँ पे मिलेगी हमारी? उत्तर पूर्व में, और 30 से भी कम कहाँ मिलेगी? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। हरियाणा की दक्षिण में, दिशा बता रहा हूँ मैं, एरिया तुम खुद समझ सकते हो, समझदार हो, ठीक है। 133, हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियां हैं? उत्तर पूर्व में, ठीक है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा के कहाँ पर होता है? गुड़गांव में होता है। हरियाणा देखिए थोड़ी तेजी से निकल रहा हूँ क्योंकि यार आप लोग भी थक जाओगे ज्यादा टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फतेहाबाद बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किस लिए बसाया? देखिए फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा के जो हिसार है ना, हिसार से ऊपर जो फतेहाबाद है वो फतेह इनका बेटा था फिरोज शाह तुगलक का, फतेह खां, ठीक है, उनके लिए बनवाया है फतेहाबाद, ठीक है। हिसार भी इन्होंने बसाया, ठीक है। 137, पंजाब और इन्होंने, चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंजाब हरियाणा सीमा, देखिए जब हरियाणा बांटा गया पंजाब से, तो आपको पता भाषाई आधार पर सच्चर समिति ने बांटा था, सॉरी। और जस्टिस जेसी शाह
इन लोगों ने फिर सीमावर्ती बांटा, सीमाएं डिफाइन की। क्वेश्चन नंबर 138, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया? यार ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे को पता है। क्वेश्चन नंबर 139, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 25351,462, याद रखना, ठीक है। देखिए कई बुक हैं अलग अलग डिस्कस। अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो देखिए आप ये मत सोचिए कि बुक्स में बिल्कुल ठीक लिखा होता है। तो देखिए मैं 2 बुक्स की बात करता हूँ। अगर मैंने 4-5 बुक्स देखी है मोस्टली, जहाँ से मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ आपको बताऊँ तो एक अरिहंत में दिया हुआ है हरियाणा की जनसंख्या 253,53,462, मगर वहीं पे अगर मैं बात करूं विद्यापीठ की तो वहां उन्होंने दे रखा है 253,51,462। तो मे बी यार एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है वो, या फिर बुक वालों को कोई गलत फहमी हुई हो, ठीक है। तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। अब बेसिकली जब भी आप कोई ऐसे डाटा पढ़ा करें तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप जो हरियाणा, जो इंडिया का जो मतलब चुनाव आयोग है उसकी वेबसाइट ओपन करें, ठीक है। वहाँ पे सारा का सारा चुनाव आयोग या फिर जनसंख्या वाली जो जनसंख्या का ऊपर एक वेबसाइट है पूरी इंडिया की, वो ओपन करें। वहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। बाकी बेसिकली आगे बात करते हैं। आपको इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो ये हमारा काम है। हम लोग इतने डीपली जाते हैं क्योंकि आप लोगों को मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि बिल्कुल सही आपके सामने आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया? तो मैंने पहले भी मेरे ख्याल से कल क्वेश्चन कराया था, आज फिर से ले आया हूँ 1970 में, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक एक भी बार नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि अब की बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है करनाल में स्थित, ठीक है। 142, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है, ठीक है। हरियाणा में सब सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजन लाल रहे, ठीक है। 144, हरियाणा के कौन से नेता 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो तैयब हुसैन ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों में मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तैयब हुसैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? तो ये तो भाई हरियाणा वाले जानते हैं, खंडवा कहते हैं उसे, ठीक है। 146, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो बीपीएस इसका नाम है, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, बीपीएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। bpsmv.ac.in इसकी वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर 147, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? पानीपत बुनकरों की नगरी कहलाती है, ठीक है। 148, हरियाणा में कितने मंडल हैं? 4, अब कितने हो गए? मैंने बताया था कितने ऐड किए, 2, तो अब कितने हो गए? 6। तो ये वाली क्वेश्चन, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, हरियाणा के किस मेले में पितरों की, दोबारा देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि यार दोबारा पूछ लूँ, ऑप्शन टाइप में ले आऊँ, तो ऑप्शन टाइप में लाता हूँ, ठीक है। तो पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान कहाँ हुए हैं? ठीक है, पेहवा के मेले में, ठीक है। कैथल में फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फल्गु का मेला। देखिए फरल से याद रखिए फल्गु है, फैसे फल्गु फैसे फरल। अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होगी? जब फरल नहीं आएगा, प्रॉब्लम तब होगी जब कैथल आएगा ऑप्शन में, ठीक है। कि फल्गु का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, हिसार। तो याद रखना आपको, कैथल में फल्गु, कैथल में गांव है, फरल में फल्गु, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 153, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार किसने करवाया? निर्माण व जीर्णोद्धार मतलब निर्माण कहते हैं बनाना, और जीर्णोद्धार कहते हैं कि किसी चीज का उद्धार करना, मतलब बढ़िया एकदम चमका देना बिल्कुल एक तरीके से। तो ये राजा नूरकरण थे, इन्होंने कराया, हिंदूवादी छवि के राजा थे। देवी तालाब, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण सरदार मंगल रघुनाथ जी ने कराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155,
हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ, देखिए आप अब आपको दिखते होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन टाइप हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे वन लाइनर। तो देखिए ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को रखने का मेरा बेसिकली यही एम होता है, क्योंकि देखिए वेबसाइट से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, आपको पता है मैंने बताया है कि अलग अलग वेबसाइट से क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। कुछ बुक से लिए, कुछ वेबसाइट से लिए, जहाँ से मेरे को क्वेश्चन, क्योंकि मुझे 500 क्वेश्चन का पूरा पैकेज बनाना था, इम्पोर्टेंट 500 का, ऐसा नहीं कि आप देखिए विद्यापीठ टाइम से वहाँ पे तो 2700 2800 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन 4 4 5 5 बार दे रखा है, तो वो ठीक नहीं है यार। कुल मिला के बात ये है कि आप 500 क्वेश्चन ऐसे पढ़े जो यार लगे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत वाहियात क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको ना वहाँ पे 2800 क्वेश्चन 2700 क्वेश्चन बूस्टर है जो अबे मेनली मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे। देखिए बुक अच्छी है, मैं बुक की तारीफ करना चाहता हूँ, विद्यापीठ टाइम वालों ने बहुत अच्छा काम किया, मगर क्वेश्चंस बेहद घटिया दे रखे हैं, कई 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 क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में, ठीक है। 155 हरियाणा में धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों, आपको पता है, तो मैंने बता दिया आपको, सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में लगता है, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, लाखों आते हैं, ठीक है। 156 हरियाणा के लोक गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? हरियाणा के लोक गीत सभी अवसर पर गाए जाते हैं। देखिए हरियाणा वाले गीत ही गाते हैं, ठीक है, इवन एट कोई मर भी जाए तो भी गीत गाते हैं, तो ठीक है। आपको पता होगा, तो ये पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। तो सभी पर पर्व हो, त्योहार हो, जन्म हो, विवाह हो, सावन हो, फागुन हो, सब पे गीत हैं इन लोगों के, ठीक है। और अच्छी बात है यार, हरियाणा का अपना अलग ही मतलब अलग ही टोन है, ठीक है, गीत वगैरह सबके लिए। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में गाया जाता है? तो खेड़िया इसका आंसर आएगा, ठीक है, धमाल, सॉरी धमाल है जो चांदनी रात में किया जाता है। खोड़िया की जाता है जब मृत्यु होती है तो खोड़िया किया जाता है। मंजीरा बेसिकली मेवात में होता है। धमाल किया जाता है चांदनी रात में, ठीक है, धमाल। धमाल ओल्डेस्ट डांस है हरियाणा का, ठीक है, महाभारत से किया जाता है ये, ठीक है। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? हरियाणा में धमाल लोक नृत्य झज्जर एवं महेंद्रगढ़ में किया जाता है, ठीक है। हरियाणा में मंजीरा आपको पता, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेवात में किया जाता है। मंजीरा लोक नृत्य क्या बजाया जाता है? तो मंजीरा ही बजाया जाएगा और नक्काड़े बजाए जाएंगे, ढप बजाया जाएगा, तो सभी बजाए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 161 हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य बंगर क्षेत्र में किया जाता है? तो लूर है वो बंगर क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, लूर लोक नृत्य बंगर क्षेत्र में किया जाता है। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है? तो हरियाणा में शादी के अवसर पर, देखिए ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो देखिए शादी पर दुल्हा किस पे जाता है? घोड़ा पे, तो नृत्य कौन सा किया जाएगा? घोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज, घोड़े को नचाते हैं नहीं नचाते शादी में? बेसिकली हमारे यहाँ तो नचाते हैं, जहाँ से मतलब मैं बिलोंग करता हूँ। ये तो ओपन नहीं कर सकते मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मगर यहाँ पे तो नचाते हैं, ठीक है। अब आपके भाई एरिया में नचाते हैं नहीं नचाते आप जानते हो, ठीक है। हाँ, बीच बीच में देखो बातें करने इसलिए जरूरत है, आप कहते होंगे सर सीधे क्वेश्चन करा दिए करिए। देखिए बातें करने से होता क्या है यार, आपकी बोरियत दूर होती है, मैं बेसिकली और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। 163 हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यहीं पे दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है कौन सा? बताइए। ज्योतिसर सरोवर, सर्वे सर्वेश्वर महादेव सरोवर, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में, तो दोनों ही कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। 165 कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया बाबा श्रावण नाथ ने। बाबा श्रावण नाथ बेसिकली महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। इन्होंने इन्होंने कुरुक्षेत्र में सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये पुष्पभूति जो पुष्पभूति हर्षवर्धन से पहले का जो राजा थे, जो हर्षवर्धन से पहले के, ठीक है, उन्होंने पुष्पभूति जी ने क्या कराया? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। उस समय पे देखिए वो जो काल था ना जहाँ पे हर्षवर्धन का राज होता था, ठीक है, तो उस समय पे ना जो देवता जो पूजा जाता था हिंदुओं में, वो बेसिकली महादेव जी पूजे जाते थे उस समय पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 गुड़गांव में माता शीतला का निर्माण 1650 में हुआ, ठीक है। तो है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड, 1650 में माता शीतला का माता सीता देवी का निर्माण, मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो आपको पता होना चाहिए। तो पीर नौक जी की मजार पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान कटोरा या हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यार, ये तो दोबारा दोबारा क्वेश्चन मैंने भी यार इसलिए डालता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी दिए हैं, ठीक है। भक्ति कवि सूरदास का जन्म सिंह गांव में हुआ। सिंह गांव हरियाणा के किस जिले में? सिंह देखिए फरीदाबाद में पड़ता है। फरीदाबाद से आप जब बाईपास छोड़ के राइट हैंड की ओर चलोगे तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर चलोगे तो सिंह गांव मिलेगा, ठीक है। वो तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब बाकी ऐसा भी कहा जाता है कि इनका जन्म और कहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंह गांव में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 177, जागीरदार सहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया? जल महल ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल में कराया, ठीक है। जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल में कराया, ठीक है। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिपत्य कब हुआ? हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिपत्य 1206 ईस्वी में हुआ, ठीक है। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? कैथल में हुआ। कहाँ हुआ? कैथल में हुआ। कब हुआ? 1240 में हुआ। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? हरियाणा में बलबन का राज्य 1266 से 1287 में। देखिए मैंने सबसे पहले आपको मेले वेले से होते हुए पूरे मेले दिखा लाया हूँ और अब मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री भी कवर करनी जरूरी है। सारे मतलब मैंने मिक्स किए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को। खिलजी वंश, बलबन का हो गया क्वेश्चन। हाँ, खिलजी वंश का आगमन कब हुआ? खिलजी वंश का आगमन 1290 में हुआ, ठीक है। हरियाणा में भी तभी हुआ होगा क्योंकि देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, इसका आंसर आप देंगे कि हरियाणा का पंजाब से विभाजन से पहले, ठीक है, और जब मुगलों का शासन था तो उस समय हरियाणा कौन से राज्य के अधीन आता था? मतलब कौन से राज्य के अधीन आता था? ये आंसर आपको देना है कि उस हरियाणा पे शासन कौन से राज्य से होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, तैमूर में आक्रमण कब किया गया? तैमूर में आक्रमण 1398 में किया गया, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। बेसिकली बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था लोदी वंश को हराने के लिए और बाबर जीता था, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की। देखिए यार क्वेश्चन बहुत है, मैं थक जाता हूँ सही बताऊँ तो आपको, क्योंकि मैंने आज तक इतनी वीडियोस कवर नहीं की हैं। पहली बार मैं इतने बड़े बड़े 37 मिनट की वीडियोस कवर कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट की वीडियोस होती है, तो मैं बहुत थक जाता हूँ और इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको ब्रेन लगाना पड़ता है पूरा का पूरा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को अगर आपको अब आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि आपकी मदद हो, ठीक है। तो और बेसिकली यार देखिए आप आपसे बस एक विनती करता हूँ कि यार देखिए आप जो ये क्वेश्चन है यार, अगर कोई गरीब परिवार से हो, ठीक है, और वो मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा हो, ठीक है, गरीब परिवार से हो, तो यार मेरी वीडियो जो गरीब परिवार तक हर बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैं जो बनाता हूँ, जो चैरिटी का काम कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ हर गरीब बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए ताकि वो यार ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए गरीबी यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इवन एट चोर तक बना सकती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि इस दुनिया में गरीबी नाम की कोई चीज़ हो, ठीक है। तो बेसिकली लड़ाई हमें ही लड़नी है, ठीक है, हम सबको मिलकर लड़नी है, ठीक है। तो चल रहे हैं आगे बढ़ बात करते हैं, किसी दिन इकट्ठे आपसे इस बारे में बात करूंगा। 181 क्वेश्चन, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी में रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया? मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह 1530 ईस्वी तक किया, ठीक है, ईस्वी में किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य 1540 ईस्वी में छीना, ठीक है। हुआ क्या था हुमायूं तो हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। तो फिर अब अकबर शेरशाह सूरी को हरा देगा, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु देखिए बेसिकली हराने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, तब अकबर का राज आता है, ठीक है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी।
शेरगढ़ तो एक क्वेश्चन और आता है कि जीटी रोड किसने बनवाया, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो वो शेरशाह सूरी ने बनवाया है, ठीक है। हरियाणा से कौन सा ऐसा रोड है जो मथुरा, दिल्ली से मथुरा को जोड़ता है, तो वो NH2 है, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, जैसे जयपुर वाला जो हाईवे है जो जयपुर जाता है वो रेवाड़ी से होते हुए वहाँ पे क्या स्थित है, वहाँ पे मारुति मारुति का वो मारुति का हेडक्वार्टर जहाँ से बनकर आती है मारुति, वो स्थित है, ठीक है। 186 शेरशाह सूरी ने दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा नारनौल में है। इब्राहिम सूरी, ठीक है, याद रखना, नारनौल, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में? हेमू और अकबर के बीच में। हेमचंद्र बेसिकली लास्ट योद्धा थे जो लड़े थे इसमें। इस युद्ध में यहाँ से मेवात से हसन खान ने भाग लिया था, ठीक है। बेसिकली हार गए थे, अकबर जीत गए थे, ठीक है। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जी की विजय हुई, अकबर जी जीते, ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई? हेमचंद्र जी हार गए थे इस युद्ध में, ठीक है। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, ठीक है। हरियाणा के कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? हरियाणा में कांग्रेस की शाखा 1887 में शुरू हुई। राष्ट्र में, देखिए हिस्ट्री चल रही है सारी की सारी, अब हिस्ट्री पे ही मेरे ख्याल से खत्म करूंगा मैं से। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई? रोहतक में कांग्रेस की शाखा 1888 में। तो हरियाणा में कब? 1887 में। हिसार में कब? 1887 में। रोहतक में कब? 1888 में। लाला लाजपत राय हिसार से कब लौटे? 1892 में, ठीक है। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में। देखिए याद रखना, 1937, 1947, 1948 जितनी भी डेट्स हैं, यहाँ तक हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ है। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? 1947 में। तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने हरियाणा पंजाब से अलग होता था, तो अंग्रेजों ने हरियाणा और पंजाब को एक किया था, ठीक है। तो पंजाब सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में हरियाणा की मांग शुरू कब हुई? 1948 में। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? 1949 में। तो सच्चर जी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको खच्चर बोल दिया था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो आप मतलब बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 1956 में। क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ? 1956 में। हरियाणा अलग राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊं या आंसर बता दूं? चलो आप बता ही देता हूँ। देखिए मुख्यमंत्री थे पहले भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है, 201 से लेकर 300 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए हर एक वीडियो। तो मैंने पहले ही बताया, हर गरीब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर गरीब इंसान तक वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।